दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। पिछले 3 दिनों के गैप के बाद अब अपन आए हैं नए लेक्चर के साथ। तो कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करेंगे। देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म हुए और मध्य प्रदेश से कौन कौन से खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, भारत को रिप्रेजेंट किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर बर्मिंघम में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किन किन खिलाड़ियों ने भारत के लिए मेडल जीते, मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का कैसा प्रदर्शन रहा कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, यह हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, ध्यान रखिएगा अभी मैं पूरे कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहा हूं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के अंदर किन किन ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और किन्होंने मेडल जीता, यह हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात क्या है, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर हम इंडिया को तो पढ़ लेते हैं, मध्य प्रदेश की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। आइए मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों की तरफ हम ध्यान देते हैं कि मध्य प्रदेश से कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन कौन से खिलाड़ी थे और उन खिलाड़ियों ने कैसा प्रदर्शन किया। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं, पहला नाम आता है एक बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद। मध्य प्रदेश के इटारसी से हैं, अर्थात होशंगाबाद जिले से हैं, मतलब नर्मदापुरम जिले से हैं। विवेक सागर प्रसाद एक हॉकी प्लेयर हैं। कुछ दिनों पहले ही बर्मिंघम में आयोजित 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक से सम्मानित भारतीय पुरुष टीम का हिस्सा रहे हैं। विवेक सागर प्रसाद है from Itarsi, Madhya Pradesh. He is a hockey player. A few days ago, he was part of Indian men's hockey team, awarded a silver medal in 22nd Commonwealth Games held in Birmingham. बर्मिंघम में जो आयोजित हुए कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें विवेक सागर प्रसाद भारतीय टीम का हिस्सा थे और भारतीय टीम ने वहां पे सिल्वर मेडल अर्थात रजत पदक जीता। वहां फाइनल में हम ऑस्ट्रेलिया से हारे। विवेक सागर प्रसाद, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व किया, कहां पर? कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, बर्मिंघम में। विवेक सागर प्रसाद के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी जानकारियां पढ़ी होंगी। आपको पता होना चाहिए, आप ये जरूर पढ़ते हैं कि ओलंपिक के अंदर जो हमारी ब्रॉन्ज मेडल विनिंग टीम थी, उसका भी पार्ट थे हमारे कौन? विवेक सागर प्रसाद। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज इनके बारे में, और इस बार एमपीपीएससी ने इनके बारे में पूछा था, इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विवेक सागर प्रसाद को जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप, ध्यान रखिएगा, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के अंदर, ध्यान रखिएगा, कैप्टन बनाया गया था इंडिया टीम का। तो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में इंडिया को कैप्टन कौन थे? तो ये बात आपसे पूछी जा सकती है, आपको पता होना चाहिए। विवेक सागर प्रसाद जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप के अंदर, ध्यान रखिएगा, जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के अंदर क्या थे? कैप्टन ऑफ इंडिया थे। क्लियर हो गई बात। और टोक्यो ओलंपिक में जो हमारी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उसका भी ये पार्ट थे। टोक्यो ओलंपिक के अंदर अर्जेंटीना के अगेंस्ट इन्होंने एक गोल भी किया था और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। Vivek Sagar was also part of bronze medal winning Indian team at the Tokyo Olympic. He was also made the captain of the hockey team in Junior Hockey World Cup. क्लियर हो गई बात? ये बात आपको पता होनी चाहिए। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं पूजा वस्त्रकर। पूजा वस्त्रकर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं? ध्यान रखिएगा, शहडोल की एक प्लेयर हैं, हमारे मध्य प्रदेश से हैं और महिला क्रिकेट टीम के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, रिप्रेजेंट द इंडिया, ठीक है, रिप्रेजेंट करती हैं इंडिया को इन क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट। क्लियर हो गई बात। और ये ध्यान रखना है आपको, पूजा वस्त्रकर एक ऑलराउंडर प्लेयर हैं और ये शहडोल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। पूजा वस्त्रकर इज फ्रॉम शहडोल, मध्य प्रदेश। शी इज ए क्रिकेट प्लेयर। Pooja Vastakar was a part of Indian women's cricket team, award a silver medal in 22nd Commonwealth Games held in Birmingham few days ago. पूजा वस्त्रकर जो है, ध्यान रखिएगा, अभी हमारा वर्ल्ड कप जो हुआ था उसके अंदर भी एक बहुत प्रोमिनेंट मुख्य खिलाड़ी के रूप में स्थापित हुई हैं। पूजा वस्त्रकार बॉलिंग भी करती हैं, बैटिंग भी करती हैं और फील्डिंग भी बहुत अच्छी है इनकी, और ये शहडोल जिले से हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, सिल्वर मेडल विनिंग टीम का क्या है? पार्ट है। तो हमारे यहां से दो, ध्यान रखिएगा, मेडल आए। एक किसने जीता? पूजा वस्त्रकर ने सिल्वर मेडल टीम इवेंट के अंदर, विवेक सागर ने जीता सिल्वर मेडल टीम इवेंट के अंदर। ये बात आपको पता होना चाहिए। पूजा वस्त्रकर के बारे में मैं आपको और जानकारी दूं उसके पहले इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में आपको मध्य प्रदेश की मेंस की क्लासेस मिल जाएंगी, मध्य प्रदेश की प्री की क्लासेस मिल जाएंगी, आपको करंट अफेयर की क्लासेस मिल जाएंगी। एमपीपीएससी मेंस 5th पेपर अर्थात हिंदी के लिए सेपरेट बैचेस चल रहे हैं, आप वहां पे हमारे इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। आइए आगे बात करते हैं पूजा वस्त्रकर के बारे में। पूजा वस्त्रकर ने बहुत अच्छा गेम दिखाया था, ध्यान रखिएगा।
पाकिस्तान के अगेंस्ट वर्ल्ड कप के मैच में। खैर वो आपसे बाद में बताया जाएगा, उसकी जानकारी मैं पूजा वस्त्रकर पे अगर एक सेपरेट वीडियो लाया तो भी बता दूंगा। इनके बारे में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये वुमेन क्रिकेटर हैं और कहां पे हैं, शहडोल से हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं और इन्होंने बर्मिंघम में क्या जीता, मेडल जीता। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर की, अद्वैत पागे। मध्य प्रदेश के इंदौर से हैं, एक स्विमर हैं, तैराक हैं। कुछ दिनों पहले ही बर्मिंघम में आयोजित 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा रहे। इन्होंने 2018 में एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आदित्य पागे is from Indore, Madhya Pradesh. He is a swimmer. A few days ago, he was a part of Indian men's swimming in 22nd Commonwealth Games held in Birmingham. He was awarded the Eklavya Award in 2018. अब आपको यह ध्यान रखना है, आदित्य पागे इंदौर से हैं और ये क्या है, एक स्विमर हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर ध्यान रखिएगा पुरुष मेंस की जो स्विमिंग टीम थी उसके ये क्या थे, पार्टिसिपेंट थे। आपको ये पता होना चाहिए ही रिप्रेजेंट इंडिया फॉर स्विमिंग। क्लियर हो गई बात। और आपको ये पता होना चाहिए कि इनको 2018 के अंदर एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अद्वैत पागे आपसे पूछा जाए किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, इंदौर डिस्ट्रिक्ट से हैं। क्या हैं, स्विमर हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए मैं आपको कुछ और नाम बताता हूं। आपको मैं और नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ध्यान रखिएगा अद्वैत पागे इंदौर से हैं और ये स्विमर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। अब आपको मैं कुछ टास्क देता हूं, अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप हमें जरूर बताइएगा, आपको वो उत्तर नहीं मिले या मिले जैसा भी हो। विवेक सागर प्रसाद को विक्रम अवार्ड कब दिया गया, ये आप मुझे बताएंगे। पूजा वस्त्रकर को हमने विक्रम अवार्ड कब दिया, आप मुझे ये भी बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। अब आपको 3 होमवर्क और। मध्य प्रदेश क्रिकेट एकेडमी कहां है, मध्य प्रदेश वुमेन क्रिकेट एकेडमी कहां है और मध्य प्रदेश स्विमिंग एकेडमी कहां है। ध्यान रखिएगा एकेडमी का एक मैंने वीडियो डाल रखा है स्पोर्ट्स एकेडमीज का, अगर आप चाहें तो वो भी वीडियो देख सकते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। और अगर आपको वो ना मिले तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो पिन करके दे दी जाएगी। आपको मैं अगली बात बता देता हूं, आपको क्या क्या बताना है। विवेक सागर प्रसाद को विक्रम अवार्ड कब मिला, पूजा वस्त्रकर को कब मिला और अद्वैत पागे को एकलव्य अवार्ड आपको मैंने बता दिया 2018 के अंदर मिला है। आपको यह भी बताना है कि भैया हमारे विवेक सागर प्रसाद को अभी हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको, विवेक सागर प्रसाद को, वो कौन सा अवार्ड था, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बर्मिंघम में अद्वैत पागे ने मेडल तो नहीं जीता, पर ध्यान रखिएगा स्विमिंग के अंदर एक बहुत बड़ा नाम हो गए हैं। अब कौन, अद्वैत पागे, आपको ये पता होना चाहिए। आपको मैं ये भी बता देता हूं कि हमारे जो मध्य प्रदेश के कौन कौन से प्रोमिनेंट अवार्ड हैं उसका एक वीडियो बना हुआ है और अभी 29 अगस्त के अंदर जब हम अपने नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा और नए विक्रम अवार्ड किसे मिले, नए एकलव्य अवार्ड किसे मिले और नए, ध्यान रखिएगा, विश्वामित्र अवार्ड किसे मिले, मध्य प्रदेश के बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, वो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर हो गई बात। तो आपको अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करिए। आपको मिलता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।